हेलो एवरीवन, आई एम आशीष। वेलकम टू अवर चैनल। सो गाइस, आज हम अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स के एक्सरसाइज 3.4 को स्टार्ट करेंगे। सो गाइस, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। लाइक हमको पूछा है कि हमको कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और पूछा है क्या वो ट्रू है या फॉल्स है, राइट। तो गाइस, सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है कि ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स। तो आपको ये बताना है कि जो रेक्टेंगल्स, मतलब इसमें लिखा है कि ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स, तो क्या ट्रू है या फॉल्स है, राइट। सो गाइस, सबसे पहले आप क्या करोगे, आप इसको इस तरह के क्वेश्चन कैसे करोगे कि आप सबसे पहले रेक्टेंगल्स और स्क्वायर्स की प्रॉपर्टीज देख लो कि क्या होता है, ठीक है। अगर वो दोनों मैच हो गए इसका मतलब वो हो सही है, ठीक है। सो सबसे पहले बात गाइस, रेक्टेंगल क्या होता है। देखो गाइस, रेक्टेंगल में क्या होता है कि कोई भी दो साइड सिर्फ इक्वल होते हैं, ठीक है। ये दोनों पैरेलल होते हैं और दो साइड्स इक्वल होते हैं और बाकी दो साइड्स डिफरेंट लेंथ के होते हैं, बट वो भी इक्वल होते हैं। जैसे कि ये दोनों इक्वल होंगे और ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। और यहाँ पे 90 डिग्री ये हो गया क्या हमारा, ये सब 90 डिग्री एंगल्स होते हैं। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा रेक्टेंगल है, राइट। बट स्क्वायर्स क्या होता है, स्क्वायर में सारे साइड्स इक्वल लेंथ के होते हैं, राइट। स्क्वायर में तो सारे साइड्स इक्वल लेंथ होती है, ये जितना है ये भी उतना होगा, ये भी उतना होगा, ये भी उतना उतना होगा। और यहाँ पे सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। सो गाइस, स्क्वायर के जो सारे एंगल्स होते हैं ना, इंटीरियर एंगल्स, वो 90 डिग्री भले होते हैं, लेकिन क्या कोई दो साइड्स डिफरेंट है इसमें, नहीं। जबकि रेक्टेंगल में दो साइड्स डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर ये नहीं होता। तो इसका जो आंसर आएगा वो होगा फॉल्स, ठीक है। क्योंकि रेक्टेंगल में सारे साइड्स इक्वल नहीं होते एक दूसरे के, ठीक है। कोई दो साइड्स ही इक्वल होते हैं और दूसरे दो साइड्स इक्वल होते हैं, जबकि स्क्वायर में सारे साइड्स इक्वल होते हैं। तो इसके लिए आंसर फॉल्स आएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो गाइस, सेकंड पार्ट दिया हुआ है कि ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम। सो बी में पूछा है कि क्या सारे रोम्बस पैरेललोग्राम होते हैं। सो गाइस, सबसे पहले देखो रोम्बस क्या होता है। रोम्बस देखो गाइस क्या होता है ना, इसमें इसमें भी पैरेललोग्राम जैसा ही होता है। इसमें कोई भी दो साइड्स, मतलब पैरेलल साइड से बना होता है और सारे साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है। देखो, इसमें जो सारे साइड्स है ना, ये सारे साइड्स इक्वल होंगे, ठीक है। और जैसे अगर आप नेमिंग करोगे ए बी सी डी, सो ये जो रोम्बस है ना, ये सारे पैरेलल लाइन से बना होता है। सो जो ए बी है ना, ये डीसी के पैरेलल होगा, ठीक है। ये पहला पैरेलल लाइन ये दोनों, और ये दोनों एडी जो है वो बीसी के पैरेलल होगा, ठीक है। एडी जो है और ये बीसी के पैरेलल होगा और सारे साइड्स इक्वल होते हैं। तो गाइस, हमारा पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि पैरेललोग्राम किसी किसी भी दो पैरेलल पेयर से बना होता है, राइट। पैरेललोग्राम में देखो कैसा होता है कि पैरेललोग्राम में अगर आप ए बी सी डी इसको लोगे, राइट, तो क्या होता है, ए बी पैरेलल होता है डीसी के और ये एडी पैरेलल होता है बीसी के। तो इसका मतलब गाइस देखो, जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है कि उसके उसमें पैरेलल साइड्स होनी चाहिए, वो तो रोम्बस में भी है, राइट। इसका मतलब रोम्बस भी एक टाइप का पैरेललोग्राम है, क्योंकि रोम्बस भी पैरेलल साइड से होके बना है, राइट। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे, ठीक है। तो ये ट्रू है, राइट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट में। सो गाइस, सी पार्ट में दिया है कि ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बसेस एंड आल्सो रेक्टेंगल्स, राइट। सो गाइस, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रोम्बस क्या होता है, ठीक है। सो गाइस देखो, रोम्बस क्या होता है। रोम्बस में गाइस देखो क्या होता है ना कि इसमें सारे साइड्स इक्वल होते हैं, ये भी पैरेललोग्राम होता है, ठीक है। इसमें सारे साइड्स इक्वल होते हैं, बस इसमें क्या होता है ना गाइस कि जो अपोजिट एंगल्स है ना वही इक्वल होते हैं। सो रोम्बस में ओनली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, राइट। सो गाइस, अगर ये देखो देखो स्क्वायर में क्या होता है कि स्क्वायर में तो सारे साइड्स इक्वल होते हैं, राइट। सारे साइड्स इक्वल होते हैं और सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, राइट। ये स्क्वायर होता है। तो देखो गाइस, रोम्बस और स्क्वायर में एक चीज सिमिलरिटी है कि दोनों में सारे साइड्स इक्वल होते हैं। तो ऑल साइड्स इक्वल होता है दोनों में, राइट। अब देखो गाइस, रोम्बस में क्या होता है कि सिर्फ अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ये दोनों अपोजिट है तो ये दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों अपोजिट है तो ये दोनों इक्वल होंगे। लेकिन गाइस, एक स्पेशल केस होता है रोम्बस का कि अगर रोम्बस में सारे एंगल्स इक्वल हो गए तो क्या होगा। तो गाइस, अगर रोम्बस में सारे एंगल इक्वल होते हैं ना, तो वो अल्टीमेटली स्क्वायर ही बनता है। मतलब ये रोम्बस है, राइट। अगर इसमें सारे एंगल इक्वल हो गए ना, तो ये फाइनली स्क्वायर ही बनेगा। क्योंकि गाइस, अगर सारे एंगल इक्वल होंगे तो वो एंगल इक्वल होकर 90 डिग्री ही होंगे। तो गाइस, स्क्वायर जो है ना एक स्पेशल केस होता है रोम्बस का। इसके लिए गाइस, जो स्क्वायर है वो रोम्बस भी होता है। सो ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस, ये करेक्ट है। सो अब दूसरा देखते हैं कि ये वाला पार्ट की क्या सारे स्क्वायर्स रेक्टेंगल्स भी होते हैं। तो गाइस, आपको पता है कि रेक्टेंगल्स में क्या होता है कि रेक्टेंगल में सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, राइट। ये भी पैरेललोग्राम होता है, सारे पैरेलल साइड्स होते हैं, एंगल 90 डिग्री होती है। और इसमें क्या होता है कि दो अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, राइट। सो गाइस, स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल का स्पेशल केस है कि समझो रेक्टेंगल में सारे साइड्स अगर इक्वल हो गए तो वो भी रेक्टेंगल ही होगा। मतलब अगर देखो यहाँ पर रेक्टेंगल में क्या था कि ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल था और ये वाला इसके इक्वल था, ठीक है। बट रेक्टेंगल का एक ऐसा स्पेशल केस ले लो जिसमें सारे ही साइड्स इक्वल हो जाए, राइट। इसमें तो 90 डिग्री होता ही है,
और सारे साइड्स इक्वल हो जाएं, तो ये क्या हो जाएगा, फाइनली रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, एक स्क्वायर बन जाएगा, है कि नहीं। सो गाइस जो स्क्वायर है ना, ये एक स्पेशल केस होता है रेक्टेंगल का और रोम्बस का भी। रोम्बस में क्या होता है, एंगल्स डिफरेंट होते हैं, और रेक्टेंगल में क्या होता है, साइड्स डिफरेंट होते हैं। बट अगर रोम्बस में सारे एंगल इक्वल हो जाएंगे तो स्क्वायर ही बन जाता है, और रेक्टेंगल में भी अगर सारे साइड इक्वल हो गए तो अल्टीमेटली स्क्वायर ही बन जाता है। तो इसके लिए गाइस जो स्क्वायर है वो एक स्पेशल केस है रोम्बस का और रेक्टेंगल का। तो इसके लिए ये आंसर ट्रू है कि ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बसेस एंड आल्सो रेक्टेंगल्स, हाँ ये ट्रू है। ठीक है। सो गाइस फोर्थ पार्ट है डी वाला, इसमें लिखा है ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम, राइट। सो हमको पता है, देखो गाइस स्क्वायर्स कभी भी पैरेलल साइड से बने होते हैं, राइट। स्क्वायर्स कैसे होते हैं, कभी पैरेलल साइड से होते हैं और इंटीरियर एंगल्स 90 डिग्री होती है, राइट। और जो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की बेसिक प्रॉपर्टी क्या है कि वो भी पैरेलल साइड से बनता है। पैरेललोग्राम खुद भी कैसे पैरेलल साइड से ही होके बनता है ना। इसका मतलब स्क्वायर और पैरेललोग्राम तो सेम होते हैं, मतलब सारे स्क्वायर्स होते हैं वो पैरेललोग्राम ही होते हैं, ठीक है, क्योंकि सारे स्क्वायर्स पैरेलल साइड से मिलके बने होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब और गाइस पैरेललोग्राम और स्क्वायर्स क्वाड्रिलेटरल भी होते हैं, राइट। सो स्क्वायर्स एंड पैरेललोग्राम बोथ आर क्वाड्रिलेटरल एंड बोथ आर मेड बाय फोर पैरेलल लाइंस। तो इसका मतलब जो सारे स्क्वायर्स हैं वो पैरेललोग्राम ही होते हैं। तो क्वेश्चन में दिया है कि ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम, मतलब ये फॉल्स है, जबकि ट्रू क्या है कि सारे स्क्वायर्स पैरेललोग्राम होते हैं, ठीक है। सो गाइस नेक्स्ट पार्ट इसमें लिखा है ऑल काइट्स आर रोम्बसेस। सो आपको ये बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। सो गाइस काइट्स क्या होता है, देखो गाइस काइट्स में क्या होता है ना, कोई भी दो कंसेक्यूटिव इक्वल होता है, मतलब ये और ये इक्वल होंगे, और ये दोनों कंसेक्यूटिव, ये कंसेक्यूटिव और ये वाले इक्वल होंगे, ठीक है। ये वाला साइड और ये वाला साइड टोटली डिफरेंट होगा, ये काइट की प्रॉपर्टी होती है। जबकि रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस में सारे साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है, ठीक है। रोम्बस में सारे साइड्स इक्वल होते हैं। तो जो काइट है, काइट में तो दो साइड्स कभी भी इक्वल नहीं होते, मतलब कोई दो पेयर कंसेक्यूटिव इक्वल होते हैं, ठीक है, कोई एक पेयर। तो ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल नहीं है, जबकि रोम्बस में सारे इक्वल हैं। इसके लिए ऑल काइट्स आर रोम्बस, ये फॉल्स है, ठीक है। सो गाइस एफ पार्ट में दिया है कि ऑल रोम्बसेस आर काइट्स, सो ये ट्रू या फॉल्स। सो गाइस देखो सबसे पहले काइट्स क्या होता है, काइट्स में कोई भी दो कंसेक्यूटिव साइड्स इक्वल होते हैं, जैसे कि ये इक्वल होगा इसके और ये इक्वल होगा इसके। और काइट में देखो गाइस क्या होता है कि ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं सिर्फ, ठीक है। सो काइट की भी एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि इसमें ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, राइट। और देखो गाइस रोम्बस क्या होता है, रोम्बस में सारे ही एंगल्स, सारे साइड्स इक्वल होते हैं, राइट, सारे साइड्स इक्वल होते हैं रोम्बस के। और रोम्बस में रोम्बस में भी ऑपोजिट एंगल, सिर्फ ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, राइट। अब देखो गाइस काइट्स और रोम्बस में एक ही सिमिलरिटी है कि ऑपोजिट एंगल्स दोनों के इक्वल होते हैं। सो गाइस देखो रोम्बस जो है ना, एक स्पेशल केस है काइट का, कि जब काइट में सिर्फ कॉन्सेक्यूटिव पेयर्स इक्वल होते हैं, राइट, ये वाला इक्वल होगा इसके और ये वाला इक्वल होगा इसके। लेकिन समझो ऐसा केस जिसमें सारे साइड्स काइट के इक्वल हो जाए, तो फाइनली रोम्बस ही बनता है। सो अगर काइट में सारे साइड्स इक्वल हो ना गाइस, तो वो फाइनली रोम्बस बनता है। तो रोम्बस एक स्पेशल केस है काइट का, कि जब काइट के सारे साइड इक्वल होते हैं तो रोम्बस बनता है। तो इसके लिए ऑल रोम्बसेस आर काइट्स, तो ये ट्रू है, ठीक है। सो गाइस नेक्स्ट पार्ट है ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम, क्या ये ट्रू या फॉल्स है। सबसे पहले बात, पैरेललोग्राम क्या होता है आपको पता है कि ये पैरेलल साइड से बना होता है, ठीक है। तो अगर आप नेमिंग दोगे ए बी सी डी, तो ए बी जो है वो डीसी के पैरेलल होगा, और जो ए डी है वो बीसी के पैरेलल होगा। लेकिन जबकि ट्रेपेजियम क्या होता है, ट्रेपेजियम कोई एक ही पैरेलल पेयर होता है उसके अंदर, दूसरा साइड पैरेलल नहीं होता। देखो जैसे कि ये और ये, तो ये ऊपर वाला और नीचे वाला ही पैरेलल होगा, जबकि ये वाला और ये वाला, ये दोनों पैरेलल नहीं होते। तो अगर आप नेमिंग दोगे ए बी सी डी, राइट, सो जो ए बी है ना, सिर्फ वही पैरेलल होगा डीसी के। जो ए डी है, ए डी इज नॉट पैरेलल टू, ए डी इज नॉट पैरेलल टू BC। तो इसका मतलब ये तो ये पैरेललोग्राम नहीं होगा, मतलब पैरेललोग्राम सारे ट्रेपेजियम नहीं होते। तो ये क्या है कि ऑल द पैरेललोग्राम आर ट्रेपेजियम, ये फॉल्स है, क्योंकि ट्रेपेजियम में एक पेयर पैरेलल नहीं होता, जबकि पैरेललोग्राम में दोनों साइड्स मतलब दोनों पेयर पैरेलल होते हैं साइड के, ठीक है। गाइस अगेन नेक्स्ट पार्ट है कि ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम, राइट। सो आपको पता है स्क्वायर्स, स्क्वायर्स क्या होता है, ये पैरेलल साइड से बना होता है, ये दोनों पैरेलल होंगे। देखो गाइस अगर आप नेमिंग दोगे, सो ए बी सी डी सबको नेमिंग दे दोगे तो सारे साइड्स इक्वल होते हैं और सारे एंगल 90 डिग्री होती है स्क्वायर में, राइट राइट। सो जो ए बी है वो डीसी के पैरेलल होता है, और जो ए डी है वो बीसी के पैरेलल होता है,
राइट। तो ये स्क्वायर का प्रॉपर्टी होती है। जबकि ट्रेपेजियम क्या होता है, मैंने आपको जस्ट अभी बताया, ट्रेपेजियम में कोई एक ही पेयर पैरेलल होता है, एक ही साइड पैरेलल होता है, ठीक है, बाकी दूसरे दोनों पैरेलल नहीं होते हैं। तो क्या सारे स्क्वायर ट्रेपेजियम होंगे? नहीं होंगे, राइट। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ जो ए बी है वही पैरेलल है डीसी के, बाकी एडी पैरेलल, एडी जो है वो बीसी के पैरेलल नहीं है। मतलब ट्रेपेजियम में सिर्फ एक ही पैरेलल साइड है, एक ही पेयर पैरेलल पेयर है, जबकि स्क्वायर में दो पैरेलल पेयर हैं। यहाँ पे ये देखो, ये दोनों पैरेलल से, तो और स्क्वायर सा ट्रेपेजियम ये फॉल्स होगा। ठीक है, ऐसा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो वैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला है कि आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव, तो इसमें कुछ सेक्शन दिए हुए हैं, तो उसको आपको बताना है कि आपको ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स आइडेंटिफाई करने हैं जिसमें सबसे पहला सेक्शन है जिसके फोर साइड हो और सारे साइड इक्वल हो। देखो यहाँ लिखा है फोर साइड ऑफ इक्वल लेंथ। तो वैसे सबसे पहले आप ऐसा कुछ सोचते हो कि फोर साइड्स हो और इक्वल लेंथ, तो सबसे पहला चीज क्या दिमाग में आता है? स्क्वायर आता है, राइट। स्क्वायर में तो सारे साइड्स इक्वल होते हैं, स्क्वायर में सारे साइड्स इक्वल होते हैं, राइट। तो पहला चीज ये है। दूसरी चीज क्या आती है? रोम्बस, राइट गाइस। रोम्बस में भी ना गाइस सारे साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है। बस इसमें क्या है ना गाइस, जो एंगल है वो कुछ भी हो सकता है। अब गाइस क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी पार्ट है कि ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर फोर राइट एंगल्स हो। सो गाइस अगेन मैंने आपको बताया था अभी, स्क्वायर में, स्क्वायर और रेक्टेंगल में ही फोर राइट एंगल्स होते हैं। जब भी मतलब ऐसा पैरेललोग्राम जिसके सारे एंगल राइट एंगल, सारे एंगल 90 डिग्री हो। राइट एंगल मतलब क्या होता है? राइट एंगल मतलब क्या होता है? 90 डिग्री, ठीक है। जिसके सारे एंगल्स 90 डिग्री हो तो दो ही है, स्क्वायर और रेक्टेंगल, ठीक है। सो बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन में। सो क्वेश्चन थर्ड को रीड करते हैं। इसमें लिखा है कि एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल। मतलब आपको क्या करना है कि आपको स्क्वायर को एक्सप्लेन करना है कि वो डिफरेंट डिफरेंट कैसे डिफरेंट डिफरेंट ज्योमेट्री से, ज्योमेट्री शेप से बिलोंग करता है, ठीक है। सो आपको सबसे पहला सेक्शन में क्या बोला है कि आपको ये एक्सप्लेन करना है कि स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल कैसे होगा। सो यार सिंपल, क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या होता है? फोर साइड्स, और स्क्वायर में तो फोर साइड्स ही होते हैं ना, राइट। सो स्क्वायर इज क्वाड्रिलेटरल बिकॉज इट हैज फोर साइड, राइट। सो अ स्क्वायर इज क्वाड्रिलेटरल, सो गाइस क्या रीजन है कि अ स्क्वायर इज क्वाड्रिलेटरल बिकॉज इट हैव फोर साइड्स। क्यों क्वाड्रिलेटरल? मतलब फोर साइड वाले सारे ज्योमेट्रिक की शेप्स, राइट। सो सेकंड पार्ट में बढ़ते हैं। सो गाइस अब हमको एक्सप्लेन करना है कि इस ये जो कोई स्क्वायर है वो पैरेललोग्राम कैसे होते हैं, ठीक है। अभी देखो इस पैरेललोग्राम अगेन से आपको पता है कि पैरेललोग्राम मतलब जो पैरेलल पेयर से बनाओ, पैरेलल पेयर ऑफ लाइन से बनाओ। तो स्क्वायर भी तो पैरेलल पेयर ऑफ लाइन से बना होता है, राइट। स्क्वायर में अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, राइट। ए बी का अपोजिट डीसी है तो डीसी पैरेलल है, और एडी का अपोजिट बीसी है तो वो दोनों पैरेलल है, ठीक है। क्योंकि स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम with a two pair of parallel side, right। ठीक है गाइस। सो गाइस हमारा थर्ड पार्ट है रोम्बस। क्या मतलब हमको ये प्रूफ करना है, हमको ये एक्सप्लेन करना है कि स्क्वायर एक रोम्बस कैसे होगा। तो अगेन गाइस देखो, रोम्बस क्या होता है गाइस, आपको पता है रोम्बस में सारे साइड्स इक्वल होते हैं, राइट। रोम्बस में सारे ही साइड्स इक्वल होते हैं, और अपोजिट एंगल्स रोम्बस के इक्वल होते हैं, ठीक है। रोम्बस के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। और गाइस स्क्वायर का आपको पता है, स्क्वायर में क्या होता है? स्क्वायर में भी अगेन सारे साइड्स इक्वल होते हैं। मतलब रोम्बस और स्क्वायर में एक सिमिलरिटी है कि सारे साइड्स इक्वल होते हैं, लेकिन स्क्वायर के जो सारे एंगल्स हैं वो भी इक्वल होते हैं, और वो किसके इक्वल होते हैं? 90 डिग्री के इक्वल होते हैं स्क्वायर में, राइट। तो देखो गाइस रोम्बस में क्या होता है? रोम्बस में सिर्फ अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, बट ऐसा स्पेशल केस मानो जिसमें रोम्बस के सारे एंगल्स इक्वल हो जाएं। तो देखो इस रोम्बस एक क्वाड्रिलेटरल है, अगर इसके सारे एंगल्स इक्वल हो जाएं, ये ऐसा स्पेशल केस है। वो हो सकता है ना, वो भी एक चांस है ना, एक केस है जिसमें रोम्बस के सारे एंगल्स इक्वल हो जाएं। तो जब रोम्बस के सारे एंगल इक्वल होते हैं तो फाइनली वो एक स्क्वायर ही बनता है। क्योंकि अगर सारे क्वाड्रिलेटरल के अगर सारे एंगल इक्वल कर देगा ना तो वो सिर्फ 90 डिग्री ही आएगा, ठीक है। और ऑलरेडी रोम्बस में सारे साइड्स इक्वल होते हैं और सारे एंगल भी इक्वल हो गए तो 90 डिग्री बन जाता है। इसके लिए फाइनली रोम्बस एक स्क्वायर बन जाता है। तो इसके लिए गाइस स्क्वायर भी एक टाइप का रोम्बस ही होता है, वो एक स्पेशल केस होता है रोम्बस का, ठीक है। सो गाइस लास्ट पार्ट है, इसमें हमको एक्सप्लेन करना है कि स्क्वायर को रेक्टेंगल कैसे होगा, ठीक है। सो रेक्टेंगल क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि रेक्टेंगल अगेन इट्स रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, राइट।
इसमें सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, राइट। सो ए बी सी डी, ये तो क्या होगा, ए बी पैरेलल होगा डीसी के और ए डी पैरेलल होगा बीसी के। तो स्क्वायर में भी तो ऐसे ही होता है गाइस, स्क्वायर में भी क्या होता है, स्क्वायर में क्या होता है कि ए बी डीसी, राइट, इसमें सारे साइड्स इक्वल होते हैं, सारे एंगल 90 डिग्री के इक्वल होते हैं। तो रेक्टेंगल में भी सारे एंगल 90 डिग्री के इक्वल है, स्क्वायर में भी सारे एंगल 90 डिग्री के इक्वल है, ठीक है। और स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम है, ए बी भी इस स्क्वायर में भी ए बी पैरेलल है डीसी के और ए डी पैरेलल है बीसी के। सो गाइस देखो, स्क्वायर और पैरेललोग्राम में डिफरेंस क्या होता है कि स्क्वायर में सारे एंगल सारे साइड्स इक्वल होते हैं, जबकि जबकि रेक्टेंगल में हम हमेशा ये देखते हैं कि कोई कोई दो अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है। लेकिन देखो गाइस, जब रेक्टेंगल, अगर आप रेक्टेंगल के सारे साइड्स को इक्वल कर दोगे ना तो वो अल्टीमेटली स्क्वायर ही बनता है, ठीक है। तो स्क्वायर भी है ना एक रेक्टेंगल ही होता है, ठीक है। तो स्क्वायर क्या आता है, स्क्वायर इज पैरेललोग्राम एंड इट हैज ऑल फोर एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री, सो देयरफॉर इट इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। तो गाइस क्या रीजन है कि स्क्वायर एक पैरेललोग्राम है, स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम विथ ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर इट इज अ रेक्टेंगल। सो गाइस वीडियो को यही एंड करते हैं। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें गाइस, प्रेस एंड आल्सो गाइस प्रेस द बेल आइकन। सो गाइस आपको वीडियो कैसा लगे आप कमेंट सेक्शन में भी आप हमको बताएं, ठीक है गाइस। सो गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, गाइस कीप वॉचिंग वीडियोस एंड टेक केयर गाइस, बाय।